सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नाज़रीन, सानहा बलूचिस्तान से पहले का एक पाकिस्तान था और सानहा बलूचिस्तान के बाद का एक पाकिस्तान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल मिर्जा और आप देख रहे हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुझे। नाज़रीन, सानहा बलूचिस्तान के बाद का एक पाकिस्तान जो है वो एक डिफरेंट किस्म का पाकिस्तान आपके सामने आएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बता दिया है कि एक सॉफ्ट इमेज जो है, सॉफ्ट स्टेट जो है, वो अब पाकिस्तान के हक में नहीं है। पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनना होगा, पाकिस्तान को सख्त फैसले करना होंगे, पाकिस्तान को सख्त फैसले करना होंगे उन तमाम लोगों के खिलाफ, उन तमाम एजेंसीज के खिलाफ जो पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने साल साल से एक तैयारी करने के बाद पाकिस्तान के अंदर एक तरफ मजहबी और एक तरफ लसानी किस्म के जो मामलात हैं वो उखेड़े और पाकिस्तान को मुख्तलिफ इकाइयों में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वही तरीका वारदात है जो 1971 से पहले पाकिस्तान के साथ हुआ और मशरकी पाकिस्तान के लोगों को फीड किया गया। साल साल तक उन्हें फीड किया गया और उसके बाद उन्हीं लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया गया। आज हालात ये हैं कि मशरकी पाकिस्तान में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो इस पर शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं। वो लोग जो अगरतला साजिश केस के अंदर मुलविस थे वो आज सरेआम माफिया मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक खास प्रोपेगेंडे का शिकार होकर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही यानी अपने ही पांव पर कुल्हाड़ा मार दिया। उसी तरीका के तहत आज बलूचिस्तान के अंदर ये सारी कार्रवाइयां की जा रही हैं। नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि एक आम पाकिस्तानी जो है वो भी इस सारी कार्रवाई का हिस्सा बन चुका है। हमने देखा कि सानहा के बाद, सानहा बलूचिस्तान के बाद एक तरफ हमारे पाकिस्तानी, हम आप जैसे पाकिस्तानी अपना खून बहा रहे थे। हमारे जो पाक फौज के जो जवान हैं उनकी जो लाशें हैं अभी वो दफनाई भी नहीं गई थी, लेकिन उन शुहदा के खिलाफ किस तरीके से हमारे ही पाकिस्तानी जो हैं ओवरसीज के अंदर बैठे हुए उनके खिलाफ बात कर रहे थे, उनके खिलाफ जिस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहे थे उसके ऊपर हमारे सर कम अज कम बिल्कुल जो हमारे सर हैं वो शर्म से झुक गए थे कि ये लोग हमारे साथ बैठते हैं, हमारे जैसे पाकिस्तानी हैं, हमारे जैसे ही पाकिस्तान के साथ ये प्यार भी शायद करते हैं, लेकिन किस कदर ये प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुके हैं कि इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि ये किस तरफ जा खड़े हुए हैं। आप अपोजिशन करें, आप एक हद तक अपोजिशन करें, लेकिन आप एक बाउंड्री जब क्रॉस करते हैं तो वो फिर एक गुनाह तस्वर होता है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सलामती कमेटी ने वहां फैसले लिए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बता दिया है कि पाकिस्तान एक हार्ड फैसले लेगा, इनके खिलाफ एक्शन होगा और वो एक एक्शन नहीं होगा, वो डिफरेंट ऑपरेशंस होंगे और हर महाज पर होंगे। लेकिन नाज़रीन, उसके साथ साथ हमें आम पाकिस्तानी के ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी आयद हो गई है कि हमें अपने इर्द गिर्द उन पाकिस्तानियों को देखना है, उन्हें वॉच करना है कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें उनसे बात करनी है, हमें उन्हें समझाना है, हमें उन्हें बताना है कि वो पाकिस्तान की जो नजरियाती असास हैं, पाकिस्तान की जो दुश्मन हैं, ये उन दुश्मनान के साथ मिलकर पाकिस्तान की नजरियाती असास के ऊपर हमले कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हमले कर रहे हैं। खास तौर पर हमारा जो ओवरसीज डायस्पोरा है, जो मिडल ईस्ट के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बैठा हुआ है, इन्हें अब उस सारी प्रोपेगेंडा से बाहर निकलना होगा। इनफ इज इनफ। ये जो पाकिस्तान के साथ एक खास एक सियासी जमात ने जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा का आगाज किया और वो अब खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा। ये अपनी पर्सनल गेन के लिए, अपने व्यूज के चक्कर में, अपने जाती मुफाद के लिए जिस तरीके से पाकिस्तानियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है ये। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानियों को अब एनालिसिस करना चाहिए, इन्हें थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए कि इनके खिलाफ, इनके साथ जिस तरीके से सारा दिन झूठ बोला जाता है, उन्हें फीड किया जाता है, खास किस्म की बातें बताई जाती हैं, ये झूठ पर मबनी होती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं, उसके ऊपर रिसर्च करें, सोचें, देखें कि ये आपके साथ कर क्या रहे हैं, ये आगे क्या करना चाहते हैं आपके साथ, ये किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और ये क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको ये सारी चीजें एक जिम्मेदार पाकिस्तानी, एक जिम्मेदार एक इंसान होने के नाते आपको ये समझनी होंगी।
नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि जब पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन होगा, उन फोर्सेस के खिलाफ ऑपरेशन होगा, उन तमाम एलिमेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए इन लोगों के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। ये भी उस जद के अंदर आएंगे, क्योंकि ये भी बराबर के उस सारे जो पाकिस्तान के खिलाफ मामला तय हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, ये भी उसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके साथ शामिल है। इन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो बेहतर यह है कि इन लोगों को या तो समझाया जाए, एक तरीके से समझाया जाए, और अगर ये नहीं समझते तो फिर इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब स्टेट अपना मूड बना चुकी है, स्टेट इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि ओवरसीज के अंदर अगर आप बैठे हुए जिस तरीके से भी पाकिस्तान के साथ जो अपनी जो मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ जो आपका जो लिंक है, उसे आप पॉलिश करें, उसे मजीद डेवलप करें। आप पाकिस्तान के बारे में सोचें, आप सोचें कि पाकिस्तान होगा तो आप होंगे, ये ग्रीन पासपोर्ट होगा तो आपकी इज्जत है। आप समझते हैं कि आप के जो बेस है, जो पाकिस्तान है, अगर वो ना रहा तो आपकी यहाँ कोई इज्जत होगी, तो आप एक बहुत बड़े एक किसी बेवकूफ के पीछे लग के ये सारी बातें सोच रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त हमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर तरीके से पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त अपनी जानें दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी जिस तरीके से भी वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उनके हम हाथ मजबूत करें, उनका साथ दें। बहुत शुक्रिया।